केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। आपके पास 4 ऑप्शन दिया होगा केल्विन में। ये आईएएस का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि केल्विन मान में जो मानव शरीर का तापक्रम होता है क्या होता है। तो ये होता है 310। क्या होता है? 310 केल्विन होता है। ठीक है। अगर हम फारेनहाइट की बात करेंगे तो 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। ठीक है। अगर हम सेंटीग्रेड की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ये सामान्य तापक्रम होता है। ठीक है। आपका ये तीन मात्रक है, 3 मात्रक में आपका ये मान आपका हो गया 310 केल्विन, 98 डिग्री फारेनहाइट और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आईएएस 1995 में पूछा हुआ प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। तो ये है 98 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 68 डिग्री फारेनहाइट, 66 डिग्री फारेनहाइट। तो मनुष्य का जो तापमान होता है फारेनहाइट में होता है 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। क्या होता है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका मनुष्य का तापमान। ARRB 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग है लगभग, वायु मतलब हवा में ध्वनि की जो वेग होता है वो क्या होता है। ठीक है। ARRB 2002 में पूछा गया। तो वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका आंसर होगा 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। ऑप्शन है आपके सामने, वायु में, निर्वात में, जल में, इस्पात में। ARRB 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्वनि की जो चाल होती है अधिकतम पूछेगा तो आप क्या करोगे? इस्पात में होता है। सबसे अधिकतम कहाँ होता है? इस्पात में। हम इसको याद कैसे करेंगे कि सबसे ज्यादा और सबसे कम कैसे होता है। तो सबसे ज्यादा जो ध्वनि की चाल होती है सबसे ज्यादा होती है ठोस में। ठीक है। उसके बाद होता है आपका द्रव में। किसमें? द्रव में। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आपका गैस में। अगर आपको पूछता है यहाँ पे कि सबसे कम किस में होता तो आप बोलते वायु में, सबसे अधिकतम किस में होता है? इस्पात में। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि कार्य का मात्रक है जूल, न्यूटन, वाट, डाइन। तो क्या होगा बच्चों? कार्य का मात्रक क्या होता है? तो कार्य का मात्रक होता है जूल। ठीक है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन होता है बल का मात्रक। किसका होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है। वाट किसका मात्रक होता है? तो शक्ति का। किसका होता है मात्रक? शक्ति का। और डाइन भी होता है बल का। बल का ही मात्रक होता है डाइन। लेकिन कौन सा मात्रक में? सीजियस। कौन सा मात्रक में? सीजियस।